हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। आज हम लोग अलंकार को इस पूरे एक वीडियो में बिल्कुल इजी और ट्रिकी मेथड से जानेंगे, समझेंगे। आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। आप लोग एक पेन और एक कॉपी अपने पास में रख लीजिए, उस पर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं। आइए शुरू करते हैं। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण और कार का मतलब होता है सुसज्जित करना। जिस प्रकार से मनुष्य अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अर्थात काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों व शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों की प्रधानता होती है। शब्दों के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है काव्यों में, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जिस अलंकार में शब्दों के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता होती है। यहाँ पर अर्थ अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। शब्दालंकार में शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के प्रकार इस प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। यहाँ पर शब्दालंकार के प्रकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं, हम इसको समझते हैं। जहाँ पे वर्ण बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। यहाँ पे चा जो वर्ण है वो बार बार आया है, चार चंदों की चंचल किरणें। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पे माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे सा की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार हम इसको जान लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पे वर्ण बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ये यहाँ पर एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धर्मक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार देखते हैं। इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार जो होता है उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का जो अर्थ है, पानी शब्द का कई अर्थ यहाँ पे है। यहाँ पे एक पानी का अर्थ होता है मनुष्य की विनम्रता से, और दूसरे पानी का अर्थ होता है जो मोती की चमक आभा तेज से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पे पानी के कई अर्थ हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। सब अर्थालंकार, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत प्रदान करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। मतलब अर्थ के द्वारा काव्यों में
जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के प्रकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षार्थ से युक्त मानवीकरण। आइए देखते हैं। उपमा अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व साथ में शब्द सा सी से सरस आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पे है, यहाँ पे कोमल है। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, सा सी से ना आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ऊपर हमने देखा उपमा में जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द में सा सी से सरस आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पे योजक चिन्ह आए, साथ में सा सी से आए, सरस आए तो वहाँ पर उपमा होगा। और रूपक में देखिएगा, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, सा सी से ना आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना लिन्हो, तो यहाँ पर चंद्र खिलौना में योजक चिन्ह आया है लेकिन सा सी से नहीं आया है। ये ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग जान जाएंगे कि रूपक कौन सा है और उपमा कौन सा है। तो उपमा में जो है योजक चिन्ह के साथ में सा सी से आएगा, सरस आएगा, लेकिन रूपक में जो है योजक के साथ में सा सी से नहीं आएगा। एक और देखिएगा, चरण कमल, बीच में योजक है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे जो है योजक चिन्ह आया है, सा सी से नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को रूपक अलंकार का ट्रिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा पे चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय क्या है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। एग्जाम्पल देखिएगा, तुम सुन राम के समान सुंदर हो। तुम किसके समान सुंदर हो? राम के समान। जिसकी तुलना किया, तुम क्या हो गया यहाँ पे? उपमेय हो गया। और उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमान हो गया राम। इस प्रकार से उपमेय और उपमान में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। आगे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। सोहत मतलब सुंदर लग रहे हैं। पीत पत पीताम्बर पीले कपड़े में श्याम जी कृष्ण भगवान जी पीले वस्त्र में सुंदर लग रहे हैं। मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। कृष्ण भगवान जी पीले वस्त्र में, जो पीला वस्त्र पहने हुए हैं उसमें इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं जैसे कि सुबह की किरणें जो हैं नीलमणि पर्वत पर आकर पड़ती हैं। जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत सुबह की सूरज के किरणों से चमकता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भगवान जी अपने पीले वस्त्र में सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ जो है कृष्ण भगवान की जो सुंदरता है उसकी जो संभावना प्रकट की गई है, किससे प्रकट की गई है? नीलमणि शैल से, पे जो पड़ने वाले सुबह की किरणें हैं सूरज की, उससे उनकी सुंदरता की संभावना प्रकट की गई है। इस प्रकार से अन्य एक उदाहरण देखते हैं। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा।
यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह है। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जगह। उस क्रोध के मारे तन उसका कांपने लगा। यहाँ हम अर्जुन की बात की जा रही है कि अर्जुन का जो है शरीर जो है क्रोध से कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस प्रकार से कांपने लगा जैसे कि जो सागर है एकदम शांत है और तेज़ हवाएं चलने लगी और जिसके कारण से उसमें हलचल उत्पन्न हो गया। ठीक उसी प्रकार से उसमें लहरें उठने लगीं। ठीक उसी प्रकार से क्रोध से जो है अर्जुन का शरीर कांपने लगा। अर्जुन का शरीर कांपने लगा किस प्रकार से, जिस तरह से हवा जो सागर हो तो उसका जल एकदम पूरा शांत होता है और तेज़ हवाएं चलने से जो है उसमें लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक उसी तरह से अर्जुन का शरीर जो है कांपने लगा। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, मनो ये सब शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखते ही बस ट्रिक कर दीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा। मनु, जनु, मानो, जानो शब्द जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आता है। आगे देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता हो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या ऐसा हो सकता है? बीच में ढेर नदियाँ थीं और राणा जी थे, सोच रहे थे कि हम उस पार कैसे पहुँच। जैसे ही सोच ही रहे थे तब तक जो है चेतक उस पार पहुँच गया था। क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर जो है बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं, वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ये राणा जी सोच ही रहे थे इस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस तरह से इसमें जो है बातें जो है बढ़ा चढ़ा कर की जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक मानवीकरण अलंकार देख लेते हैं। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय संभावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काईं। फूल हंसे कलियां मुस्काईं, तो फूल कोई हंसते हुए कभी देखा है? कभी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें मानवीय भावनाओं का समावेश हो तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस प्रकार से हमने पूरे अलंकार। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।